ये है धनबाद का सिंदरी मार्शलिंग यार्ड। यहाँ करीब 3 लाख टन अवैध कोयला डंप है और डंप है सफेद छाई, जो अवैध कोयला को ढकने के लिए ताजा ताजा लाया गया है। यहाँ ऐना कोयलियरी से कोयला आता है, यहाँ पुटकी से कोयला आता है, यहाँ सुदामडीह से कोयला आता है और भी कई कोयलियरी हैं जहाँ से इस मार्शलिंग यार्ड में कोयला आता है। लेकिन आपको पता है कि इस मार्शलिंग यार्ड का सर्वेसर्वा कौन है? नाम है सोनू सिंह उर्फ मिथिलेश सिंह। आज से 5 साल पहले तक एक मामूली सा कोयला कारोबारी कहलाने वाला सोनू सिंह धनबाद का हजारों करोड़ रुपए का अवैध कोयले का हेराफेरी कर अरबपति बन गया। झारखंड और बिहार में अपने साम्राज्य की स्थापना करने के बाद चेन्नई में फैक्ट्री पर फैक्ट्री खोलता गया। लेकिन ये सोनू सिंह उर्फ मिथिलेश सिंह केंद्रीय एजेंसियों की निगाहों में तब चुप गया जब बंगाल के डीजीजीआई के हाथ इसके खिलाफ एक दस्तावेज लग गए। उस दस्तावेज में एक कंपनी के नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। कंपनी का नाम है भगवती माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस भगवती माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की खोज शुरू हुई तो सामने आया नाम मिथिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह का। ये सोनू सिंह इतना बड़ा सेटिंगबाज है कि खुद कहता है कि दिल्ली में बैठे मेरे आका ईडी, सीबीआई, डीजीजीआई सब सेट कर देंगे। इस सोनू सिंह को प्रख्यात आईपीएस ऑफिसर संजीव कुमार का दाहिना हाथ भी माना जाता है। चलिए कुछ साल पहले आपको लेकर चलते हैं। आज से 5 साल पहले पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से त्राहिमाम कर रही थी। उस वक्त धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार थे। जब दुनिया तड़प रही थी तो सोनू सिंह आपदा में अवसर तलाश रहा था। सोनू सिंह धनबाद की छाती चीर कर निकाला हुआ कोयला आईपीएस संजीव कुमार के संरक्षण में बाजार में बेच रहा था। चलिए आगे बढ़ने से पहले मिथिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चतरा के खड़ौंदा गांव का रहने वाला सोनू सिंह कभी मोटर पार्ट्स का दुकान चलाया करता था। मोटर पार्ट्स की दुकान चलाते चलाते सोनू सिंह ने पूंजी जोड़ी और एक ट्रक खरीद लिया। उस ट्रक से आयरन ओर स्पॉन्ज की ढुलाई करवाने लगा। उस आयरन ओर को धनबाद के बरवा डम स्टॉक किया जाता था, जहां इसने कटिंग का खेल शुरू किया। कटिंग मतलब आयरन ओर स्पंज चोरी करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे आयरन ओर स्पंज से पैसे जमा हो गए और सोनू सिंह बंगाल भाग गया। पश्चिम बंगाल के मेहजाम रोड में सोनू सिंह ने एक हार्डकोक भट्ठा खोला। हार्डकोक भट्ठा का नाम था माँ काली चंद्रमा हार्डकोक भट्ठा, जिसे सोनू सिंह ने करीब 10 साल तक चलाया। जिसके बाद टाटा ने हार्डकोक भट्ठा में कोयला कन्वर्जन का काम शुरू किया। चूंकि कटिंग करने में यानी चोरी करने में सोनू सिंह एक्सपर्ट था ही, तो इसने टाटा के भी कन्वर्जन कोयला को कटिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कोयला के अवैध खेल को खेलते खेलते इसकी साठगांठ रेलवे के कुछ अधिकारियों से हो गई। फिर होती है सोनू सिंह की सिंदरी मार्शलिंग यार्ड में एंट्री, जहां रेलवे के कोयला लोडिंग का रेक लगता था। सिंदरी मार्शलिंग यार्ड से बड़े बड़े पावर प्लांट को कोयला भेजा जाता था। यहीं से शुरू हुआ सोनू सिंह का असली खेल। मोहित मिनरल्स और सरोज कमोडिटीज के साथ मिलकर इसने कोयला पावर प्लांट को भेजना शुरू किया, जो कोयला 1 नंबर होना चाहिए था। लेकिन सोनू सिंह इस 1 नंबर कोयले में रिजेक्शन कोयला और छाई मिलाकर पावर प्लांट को भेजा करता था। मतलब घाटा पावर प्लांट और देश का और मुनाफा सोनू सिंह का। इसमें सोनू सिंह का साथ देते थे सिंदरी मार्शलिंग यार्ड के रेलवे के कुछ अधिकारी। इन अधिकारियों पर भी केंद्रीय एजेंसियों की नजर है। सिंदरी में करीब 1 लाख टन कोयला का खेल करते करते सोनू सिंह ने इतनी अकूत संपत्ति अर्जित कर ली कि उसे काला पैसा सफेद करने के लिए दक्षिण भारत का रुख करना पड़ा और तमिलनाडु के तिरुपति में ईया मेटल्स के नाम से कंपनी खोली, जहां चांदी और लेड का खेल होता है और वहीं होता है पैसा सफेद। ऐसा नहीं है कि सोनू सिंह इतना बड़ा माफिया अपने पार्टनर लोगों का हाथ थाम कर बना है। सोनू सिंह अपने पार्टनर के भी पीठ में खंजर घोंपने में देर नहीं करता। कुछ साल पहले गोविंदपुर के मुगमा में विवेक अग्रवाल नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर निशा हार्डकोक नाम से एक कंपनी खोली। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में सोनू सिंह ने अपने पार्टनर विवेक अग्रवाल को ही भगा दिया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोनू सिंह अरबपति बनने के बाद भी अपना पुराना धंधा यानी कटिंग का काम नहीं छोड़ा है। बीसीसीएल के ऐना कोयलियरी से जो कोयला सेल के लिए आता है, सोनू बाबू उसमें भी कटिंग करते हैं।
और इतनी सारी अवैध कमाई करके सोनू सिंह ने जो अपना दफ्तर बनाया है, उसके सामने तो ईडी सीबीआई का भी दफ्तर बौना नजर आता है। इतना सब होने के बावजूद धनबाद की जनता हैरान है। आज की तारीख में धनबाद का सबसे बड़ा कोयला माफिया कहे जाने वाले सोनू सिंह पर ईडी हाथ क्यों नहीं डालती? सवाल है कि 2 बार ईडी का रेड होने के बावजूद सोनू सिंह अनछुआ कैसे रह गया? शायद सोनू सिंह को लग रहा है कि जिनका सानिध्य उन्हें प्राप्त है वो उन्हें फिर बचा लेंगे, लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वक्र दृष्टि धनबाद पर है। सूत्र बता रहे हैं कि सोनू सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खैर, जानकारी के लिए आपको बता दें सोनू बाबू, न्यूज़ 11 भारत के हाथ आपकी हर एक बारीक जानकारी लग गई है। सोनू सिंह के काले साम्राज्य का कोयला कहां कहां जाता है, किस किस स्टेट में जाता है, किसके किसके साथ पार्टनरशिप में आपकी कंपनी है, कौन कौन से पावर प्लांट में और किस किस कंपनी के पेपर पर कोयला जाता है, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। फिलहाल के लिए तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि इस वीडियो का मजा लीजिए और सोनू सिंह उर्फ मिथिलेश सिंह के काले साम्राज्य के पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।